अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फर्स्टली तो यार माज़रत, काफ़ी दिनों से गायब था, कोई भी नई वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं अपने ही प्रोसेस में काफ़ी बिजी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसी दौरान मुझसे काफ़ी दोस्त ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई आपने जो अपना प्रोसेस किया है इसके ऊपर आपका टोटल एक्सपेंस कितना है। तो आज की ये जो डिटेल वीडियो है ये मैं आपको बताऊंगा कि इटली के जो प्रोसेस के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आपके डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपकी टिकट तक का कितना खर्चा आता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ भाई कि आपका कितना एक्सपेंस आता है इसके ऊपर। फर्स्टली तो भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमने अपना इटली का प्रोसेस शुरू करते हैं तो हमें पता है कि हमने सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना होता है। तो इसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पेड होती हैं उनकी एडमिशन फ़ीस, और कुछ की जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एडमिशन। तो मैं आपको बताऊंगा पेड यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन आपके बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको यही मेंशन किया था कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप जिन यूनिवर्सिटीज़ की कुछ एप्लीकेशन फ़ीस है उसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। तो फर्स्टली भाईजान, सबसे पहले जब हमने अपने डॉक्यूमेंटेशंस करवानी है तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम अगर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने अपनी इंटर की और मैट्रिक की डिग्री को IBCC से जो है वो टेस्ट करवाना होता है। ईच डॉक्यूमेंट वो 2400 रुपया लेते हैं। तो ये 4800 रुपया ये बन जाता है। उसके अलावा फिर हमने इसको IBCC से करवाना होता है टेस्ट, 900 रुपया वो ईच डॉक्यूमेंट वो लेते हैं। तो 1800 रुपया बीच में हम ये ऐड कर लेंगे सॉरी। इसके बाद जो है 1200 रुपया हमारा लगता है जो हम करवाते हैं HEC से अपनी बैचलर की डिग्री को। ये 1200 रुपया अगर हम करवाएंगे थ्रू कोरियर तो 1200 लगेगा, और अगर हम वॉकिंग पे करवाएंगे सेम डे पे तो ये 4000 रुपया एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तो ये मैटर करता है कि आप किस लिहाज से करवा रहे हैं। उसके अलावा मैंने तो अपने मोफा से जो डॉक्यूमेंट करवाए थे थ्रू कोरियर ही करवाए थे। वैसे वो 30 रुपये की एक टिकट लगाते हैं, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी जो टिकट्स लगती हैं वो 120 की हैं। लेकिन मैंने थ्रू कोरियर करवाए थे तो मेरा 700 रुपये इसके ऊपर एक्सपेंस आया था। उसके अलावा जो आपने ट्रांसलेशन करवानी है मैट्रिक, इंटर, बैचलर की क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट भी होती है और डिग्री भी होती है, और मैट्रिक और इंटर की सिर्फ जो है सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि डिग्री होती है। तो इसके ऊपर मेरा जो एक्सपेंस आया वो 6500 रुपये एक्सपेंस आया। अच्छा, उसके अलावा जो आपका मेजर एक्सपेंस आता है, लाइक मैंने पाडवा यूनिवर्सिटी में किया था तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 30 यूरो थी। ठीक है, तो मैंने जब फ़ीस पे की थी तब यूरो जो था वो 248 का था। इस टाइम जो यूरो है वो तकरीबन 307 रुपये का हो चुका है। ठीक है, तो जो लाइक अगर आप ट्यूरन में करते हैं तो ट्यूरन की 50 यूरो है फ़ीस एप्लीकेशन, और फ्लोरेंस की जो है वो 20 यूरो है। तो 30 यूरो मैंने ये फ़ीस पे की थी जो उस वक्त के लिहाज से 10,000 रुपया था लास्ट मंथ के लिहाज से, और 200 यूरो जो थी वो इसकी मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर फ़ीस दी थी जो उस वक्त के लिहाज से तकरीबन बनी थी 65,000 रुपया। तो ये आपका टोटल विद एप्लीकेशन और विद फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है ये बन जाता है 75,000। अब अगर कुछ मेरे दोस्तों का फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जिसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है उसके अंदर एडमिशन होता है तो वो इस 75,000 से बच जाते हैं, क्योंकि उसमें जो आपने अपनी एडमिशन फ़ीस सबमिट करवानी होती है वो आपने एट दी एंड ऑफ जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सितंबर या अक्टूबर में करवानी होती है। लेकिन पाडवा में या कुछ अदर यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी हाई प्रोफाइल हैं वो अपनी एडमिशन फ़ीस पहले ही सिक्योर कर लेती हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो 10,000 रुपया इसके ऊपर एक्सपेंस आ जाता है, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर जब हमने अपना NTN बनवाना है, क्योंकि NTN बनवाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपने फादर को या अपने भाई को, या खुद अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं, तो NTN नंबर बनवाने में और जो 2 साल का आपने रिटर्न शो करवाने हैं उसके अंदर आपका 10,000 रुपया तकरीबन एक्सपेंस आ जाता है। वकील इतने पैसे ले लेते हैं। अगर आपका पहले से ही NTN बना हुआ है तो ये भी 10,000 रुपया आपका लेस हो जाएगा। उसके अलावा 10,000 रुपये की आपकी होगी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से होती है। ये तकरीबन 10,000 11,000 की हो जाती है, ये वेरी करता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो वो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है नोटरी से। जब हमने नोटरी से अपना डॉक्यूमेंट्स को करवाना है तो इसके अंदर हमें पता है कि हमने अपनी 3 कॉपीज़ करवानी होती हैं, कलर्ड कॉपीज़ करवानी है इसकी डोमिसाइल की, और 3 ही करवानी है अपने पासपोर्ट की, और एक हमने ओरिजिनल डोमिसाइल को भी नोटरी से करवाना होता है। वैसे ये भी रेट जो है वो फ्लैक्चुएट करता है पर्सन टू पर्सन।
अब मेरा जो इसके ऊपर एक्सपेंस आया था पर्सनली तौर पे वो आया था 2000 रुपये। वो 300 रुपया ईच डॉक्यूमेंट ले लेते होते हैं और 200 रुपया तकरीबन इसके बाद आपकी जो लास्ट और फाइनल आपका एक्सपेंस आता है वो तकरीबन आता है 2 से 2.5 लाख रुपए की है आपकी टिकट, क्योंकि जो हमने अकोमोडेशन करवानी है और जो हमने अपनी वो करवानी है अकोमोडेशन और साथ में जो हमने वहाँ पर टिकट शो करवानी है वो डमी टिकट हमने शो करवानी है। तो लेकिन जब हमने परचेज़ करनी है तो इस टाइम जो इधर से पाटवा की जो है वो टिकट चल रही है रोम की इटली की, वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया है। तो ये टोटल एक्सपेंस विथ टिकट और स्मूथली, ये मैं सेल्फ कंसल्टेंसी का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर आपका तकरीबन 3.5 लाख रुपया जो है वो एक्सपेंस आता है। अभी आप ये देखें कि अगर आपने खुद सारा प्रोसीजर किया है तो 3.5 लाख रुपया आपका एक्सपेंस आ रहा है, और अगर आप थ्रू किसी कंसल्टेंट के करवा रहे हैं तो इनका जो रेट चल रहा है वो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक चल रहा है। तो अगर आप इस कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो वो आप 2 लाख रुपये इसमें या लाख रुपया मज़ीद ऐड कर लें। मतलब कि अगर कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं तो 5 लाख रुपया के अंदर काम होता है। और अगर आप सारा काम खुद करते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट से भी करवाने के बावजूद भी आपने सारा काम खुद ही करना है, तो अगर आप खुद करते हैं तो तकरीबन आपको 1.5 लाख की बचत आती है। तो तकरीबन 3.5 लाख के अंदर आपका होल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है विद ऑल। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद एक चीज़ वो मैं ऐड करना भूल गया। अच्छा, इसके अंदर ना काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई जो हमने 3 सेट तैयार करने हैं कॉपीज़ के, वो ब्लैक एंड वाइट करने हैं या कलर करने हैं। भाई देखें, ब्लैक एंड वाइट भी चल जाती हैं, इसके ऊपर ऐसा एम्बेसी ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, लेकिन कलर कॉपी अगर आप करवाएंगे तो वो बेहतर है, ठीक है। तो अगर आप 3 सेट करवाते हैं 4 आपकी डिग्रीज़ के, तो तकरीबन 3 चौके 12 बन जाते हैं, और तकरीबन आपसे ना एक कॉपी का 80 से 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो मेरा विद ऑल कलर स्कैन कॉपीज़ के ऊपर तकरीबन 3500 रुपया ये एक्सपेंस आया था, ये अदर एक्सपेंस था। और उसके अलावा जो एंड पे एक चीज़ है, इसके अलावा इसके अंदर आइट्स है। अगर आप आइट्स कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम्प्टेड हैं, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आइट्स मस्ट है। आइट्स की जब मैंने फ़ीस पे की थी लास्ट मंथ रमज़ान से पहले, वो थी 42,000 रुपया और 3,000 रुपया टैक्स था, 45,000। अब आइट्स ने अपनी फ़ीस को बढ़ा के 57,000 कर दिया है, और जो 3,000 रुपया आपको टैक्स बढ़ जाता है और 60,000 रुपया आइट्स का बढ़ जाता है। तो आपका विद आइट्स और विद अदर छोटे मोटे एक्सपेंस अगर हम डाल लें, आने जाने का खर्चा डाल लें, तो तकरीबन आपका 4 लाख के अंदर सेल्फ कंसल्टेंसी के अंदर आपका होल प्रोसेस हो जाता है। और अगर आप थ्रू कंसल्टेंट के करवा रहे हैं तो ये तकरीबन आपकी कॉस्ट जाएगी विद आइट्स, क्योंकि ये अदर एक्सपेंस है। तो आइट्स अगर आपने करना है या नहीं करना है, आपकी अपनी चॉइस है, यूनिवर्सिटी की फीस भी आपकी अपनी चॉइस है। तकरीबन आपका कंसल्टेंट के थ्रू 6 लाख रुपये बन रहा है पाकिस्तानी इस वक्त की कॉस्ट करंट। अगर आज की हम 16 अप्रैल के लिहाज 2023 के लिहाज से देखें तो आपका तकरीबन कंसल्टेंट के थ्रू 6 लाख बनेगा, और अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो तकरीबन 4 लाख बनेगा। तो ये थी भाई आज की डिटेल वीडियो अबाउट एक्सपेंस अगर आप इटली में अप्लाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये चीज़ सारी समझ आ गई होगी कि अगर आपने अपना प्रोसेस करना है तो आपको कितने जो है वो पैसे आपके पास लिक्विड कैश के तौर पर मौजूद होने चाहिए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।